सोचो, जिसको कल तक कोई नाम से नहीं जानते थे, आज उसको सब एसएसबी के नाम से जान रहे हैं। एसएसबी एक जॉब नहीं होती है, ये एक लाइफ स्टाइल है, और ऐसा लाइफ स्टाइल जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। जहां आप पहले रहते हो उससे बहुत अच्छे आप बाद में बन जाते हैं, जब अगर आप सिविलियन से एक एसएसबी के फोर्स ये मेंबर बनते हैं। भाई लोग, वीडियो एंड तक देखिए, आखिरी तक, क्योंकि सच्चाई बहुत गहरा तक है और ये पूरे वीडियो के दौरान आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो भी भाई लोग वीडियो को मेरे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई लोग, एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं घर आ गया हूं अभी ड्यूटी से। मैं बता ही रहा था कि मुझे घर जाना है, तो मैं घर आ गया हूं। ये घर का ही सीन है, मुझे मेरा मेरा अपना ही घर है। बाकी वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मैं अपना घर का वीडियो उतना बता नहीं रहा हूँ। तो हम लोग टॉपिक पे ही रहते हैं। जो हमारा टॉपिक है एसएसबी, जितने भी भाई लोग जो जॉब कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ही। सिलेक्शन से पहले ज़िंदगी कैसी होती है? वही रोज रोज का पढ़ना, दौड़ना, वही रोज रोज आंखों में नींद आ रही है फिर भी पढ़ाई करना, फिर वही ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरा दौर सही नहीं है, एंड बहुत सारा टेंशन रहता है। अगर कोई भाई लोग रिटन एग्जाम निकाल लिए तो फिजिकल का टेंशन, फिजिकल निकल गया तो मेडिकल का टेंशन, मेडिकल में अगर पॉइंट मिल गया तो फिर उसका टेंशन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना था फिर उसका टेंशन। इतना कितने सारे टेंशन होते हैं, और उन सारा चीज़ों को हम लोग जो झेल लेता है वही फिर भाई लोग यूनिफॉर्म पहन लेता है। फिर उसके बाद भी छोड़ते नहीं है लोग। हमारा जीवन इतना भी आसान नहीं होता। फिर उसके बाद 11 महीने का ट्रेनिंग करवाते हैं, जो कि काफ़ी कठिन होता है। यानी कि जो हमारा 1 से 2 साल जो होता है, मतलब भर्ती होने से 1 साल पहले और भर्ती होने के 1 साल बाद, ये 2 साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और जो भाई लोग ये स्ट्रगल को झेल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और वही यूनिफॉर्म पहनते हैं, और वही असली यूनिफॉर्म पहनने के हकदार होते हैं। उसके बाद भाई लोग, सोशल जो प्रॉब्लम होता है वो अलग ही रहता है। आपको आसपास वाले अलग ताना मारेंगे, इतना पढ़ रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है। आपकी माँ भी चुपचाप सोचते रहते कि मेरा बेटा कब सक्सेस होगा। पापा अलग ही सोचते रहते हैं कि कब मेरा बेटा सक्सेस होगा। और आपके ऊपर अलग ही जिम्मेदारी होगी कि सब कोई मेरे ऊपर देख रहा है, सब कोई जो मैं कामयाब हो जाऊँ ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं कब कामयाब हूँ? जल्द से जल्द हे भगवान कामयाब कर दीजिए, जल्द से जल्द मुझे एसएससी जीडी क्लियर करवा दीजिए प्लीज़। इस बार मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, किन्हीं भाई लोगों का सेकेंड अटैम्प्ट था, किन्हीं भाई लोगों का थर्ड अटैम्प्ट था, किन्हीं भाई लोगों का तो लास्ट अटैम्प्ट था, जहाँ आप एज उनका भी ख़त्म होने वाला था। तो ऐसा ऐसा स्थिति भी होता है भाई लोग। जब कमेंट में पढ़ता हूँ तो बहुत इमोशनल हुआ, तो भाई लोगों का बात सुन के। भाई लोग, जितना जो लोग ये जो बोल रहे हैं, यही सब हमारे अंदर डर होता है, और यही डर होता है जिसकी वजह से हम अपनी कहानी लिखते हैं, और वो कहानी जो हमें एक न एक दिन सक्सेस बना देती है। और जब भाई लोग एसएससी जीडी जब आप क्लियर करते हैं, और जब आपके हाथ में फाइनली वो ज्वाइनिंग लेटर होता है, तब सिर्फ आप नहीं रो रहे होते हैं, आपके साथ साथ पूरे परिवार रो रहा होता है, जिन्होंने आपके लिए अच्छी दुआ की है, जिनको पता है कि मेरा फ्यूचर है, मैं इसके ऊपर ही डिपेंड हूँ। उन लोगों से पूछिए, और वो रो देते हैं रियली में कहे तो, कि फाइनली मेरा बेटा सेलेक्ट हो गया। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, रनिंग से लेकर मेडिकल, रिटन एग्ज़ाम, इतना सारा लोगों का ताना सुना, तब जाके सिलेक्शन हुआ। तो भाई, खुशी के आंसू तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि इमोशन नाम का चीज़ भी तो है ह्यूमन में। माँ का सर झुक जाता है, पापा एकदम मुंह तान के खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं आप मेरा बेटा का नौकरी लग गया। ये ही मोमेंट चाहिए भाई लोग। और हम सब लोग, जितने भी भाई लोग हैं, सब इसी मोमेंट के लिए हम लोग इतना दिन मेहनत करते हैं, कि कब वो मोमेंट आएगा जब हमारे पापा लोग भी ऐसे खड़ा होंगे, ऐसे मूंछ करेंगे, मम्मी अलग दुआ करेगी, गले मिलेगी, छोटी सिस्टर अलग आपसे बात करेगी, वो बहुत खुश होगी छोटी सिस्टर। तो यही मोमेंट हमें चाहिए, और यही मोमेंट के लिए हम दिन रात पढ़ाई करते हैं भाई लोग। और क्या क्या फिजिकल के लिए भी आप लोग न ठंडी समझते हैं, न गर्मी, न धूप, न बरसात, सब में आप लोग रनिंग करते हैं। रोड पे रनिंग, बारिश हुआ तो बारिश, नहीं तो ग्राउंड में रनिंग। प्लस आपको वेट भी कम नहीं करना है जिससे हमारा छाती कम हो जाए, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारा टेंशन है, और इसी टेंशन को ख़त्म करके हम लोग एसएससी जीडी में कंप्लीट करते हैं, और वही फौलाद बन जाते हैं भाई। और ऐसा फौलाद बनते हैं, जब रिटायर आते हैं तब भी उनका नाम होता है। उनका शरीर ही अलग दिखता है बाकी लोगों से। जब आप 55-60 के होंगे तब आप अलग ही लिखेंगे, और जब आपके गांव में 55-60 का होगा तो वो अलग ही दिखेगा। तो यही अंतर आया था कि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। भाई, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, तो ट्रेनिंग में तो आपको जो हमारा कैमो यूनिफॉर्म है वो तो नहीं देता है, लेकिन लेकिन जब आप मिड टर्म करते हैं तब आपको मिलता है। और जब आप पहली बार यूनिफॉर्म पहन कर घर आते हैं, ट्रेनिंग करने के आधा पीरियड, जो हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक जो मिलता है, अब भाई लोग पहनने के बाद लगता है कि ये सिर्फ कपड़ा नहीं, एक जिम्मेदारी है। और भाई लोग, मैं रियली बता रहा हूँ, जब आप यूनिफॉर्म पहन के आएंगे,
तो आपको वो भी सैल्यूट करेंगे जो कभी आपको ताना मारा मारा करते थे, जो आपको बोला करते थे कि क्या कर रहा है, इतना दिन से दौड़ रहा है, कुछ होगा है नहीं इससे, झूठों के पढ़ रहा है, लिख रहा है। बहुत सारे ताना मारेंगे कि तुमसे नहीं होगा तो छोड़ दे, दूसरी चीज़ की तैयारी कर ले। वही उस टाइम सैल्यूट करेंगे कि अरे यार इसका निकल गया, हम लोग बहुत गलत किए। उनको अफसोस भी होगा लेकिन आपके सामने बोलेंगे नहीं, और सैल्यूट करेंगे, बहुत इज्जत देंगे। और आपको यही करना है, यही दिखाना है। मैं यही तो नहीं बोलूँगा कि आप दिखाइए उनको, लेकिन उनको बताना है कि जो मेहनत करते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं। जो मेहनत कर रहा है उसको आपको साथ देना चाहिए, नहीं कि उनको बिगाड़ना चाहिए, नहीं कि उसको निगेटिव बात करके र्यूमर्स फैला के उसको जो ट्रैक है उसको चेंज करना चाहिए। और भाई लोग एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो आपको ताना मार रहा है वो उस टाइम सैल्यूट करेंगे तो ज़िंदगी का असली कॉन्फिडेंस जो है, असली, वो यहीं से अलग हो जाती है। और यहीं से सारे आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बदल जाती है। इसलिए बदल जाती है कि आपको पता था कि वो हमको आज गलत गलत नज़र से देख रहा है, कल आप अच्छा बन के जाइएगा तब वो आपको सैल्यूट करेगा, मतलब आप उससे बहुत अच्छा हो गए। वो जो गलत सोच रहा था वो गलत रह गए और आप बहुत आगे निकल गए। और यही असली कॉन्फिडेंस है। और ये ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपको बहुत सारे लाइफ में कठिन परिस्थिति होने के बाद भी यही कॉन्फिडेंस आपको बचाता है। जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं भाई लोग, तो आपके अंदर बहुत सारा बदलाव हो आता है। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, चलने का तरीका चेंज हो जाता है, आपका डिसीजन लेने का तरीका बदल जाता है। आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों लगेगा डर? आप जिसके लिए मेहनत किए हैं वो सब चीज़ आप पा लिए हैं। आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस हो गया है। तो डर नाम का चीज़ ख़त्म हो जाता है। और ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा बदलाव आता है। और ये बदलाव तभी आता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब। और जब आप यूनिफ़ॉर्म पहन लेते हैं तब ये बदलाव और आता है। भाई लोग, एसएससी जीडी एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है, चाहे कोई भी फोर्स में आप चले जाओ, यहाँ सिर्फ़ आपको पैसा ही नहीं देता है बल्कि इज्जत देता है। ऐसा इज्जत जो पूरी लाइफ टाइम और आपका जो भी फ्यूचर में आएंगे उन सब को सिर्फ आपके नाम से जानेंगे कि इसके घर में ये इस फोर्स में था, एसएसबी में था, सीआईएसएफ में था, और भी अदर पैरामिलिट्री। तो वो आपके नाम से जाना जाता है। तो समझ रहे भाई लोग, एक बार आप आपको 1 साल भी नहीं देना, 6 से 7 महीने देना है। और इसी 6 से 7 साल, 6-7 महीने में आप पूरे लाइफ टाइम नाम कमाते हैं। उस यूनिफॉर्म के बदौलत, उस ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत, आप जितने 6-7 महीने में जो स्ट्रगल किए उसके बदौलत। तो प्लीज़ भाई लोग, जो भी भाई लोग एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, मन से लगन से तैयारी करते रहिए। जो डाउट है उसको भी क्लियर कीजिए, मॉक एवरीडे लगाइए। मैं डेली बोल रहा हूँ इस चीज़। भाई लोग, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना तो अलग ही इज्जत होने लगता है। आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको हर कोई मिलेगा जय हिंद सर, जय हिंद सर। कितने स्टेट हम लोग जब ड्यूटी करते हैं, कितने स्टेट में तो ऐसे भी लोग सब हैं कि आपसे पैसे तक भी नहीं लेते हैं। वो इतना खुश होते हैं कि सर आप आए हमारे दुकान में, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। अभी एक बार यूट्यूब पे ही एक वायरल हुआ था वीडियो जिसमें सीआईएसएफ के जवान जो जा रहे थे कहीं ड्यूटी से, या ड्यूटी पे ही जा रहे होंगे, तो स्टेशन पे एक दादी समोसा बेच रही थी, कोई नहीं ले रहा था, तो पूरे सीआईएसएफ के जवान पैसा दे दे के खरीद लिए। तो ये खुशी होती है भाई, मोमेंट होता है, ये बहुत अलग मोमेंट है। और ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे देश के आर्मी ही कर सकता है, चाहे वो कोई भी आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री वाली हो, चाहे रियल इंडियन आर्मी हो। और भाई लोग, सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि आपके घर में जो फैमिली में है वो अब टेंशन उनको भी ख़त्म हो जाता है। आपको तो टेंशन था कि मेरा टॉपिक क्लियर नहीं है, मतलब आपको अपना एजुकेशन से टेंशन था। उनको टेंशन था कि ये घर को संभालेगा कौन, चलाएगा कौन, पैसा कौन कहाँ से लाएगा, मेरा बेटा कैसे कामयाब होगा। तो वो टेंशन उनका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप कामयाब हो जाते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं। आपका पापा जो है सीना चौड़ा करके घूमते हैं, गाँव में बोलते हैं मेरा बेटा इस फोर्स में है, मेरा बेटा सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, आर्मी में है, ऐसे करके। तो सब लोग खुश होता है, फैमिली में भी बहुत अच्छा बदलाव हो जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है। फिलहाल मेरी तो नहीं है बट हो जाएगी मेरी भी। मैं भी बहुत वीक से स्टार्ट किया हूँ, तो हो जाएगा, आप लोगों का दुआ है, बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई एक बदलाव और भी होता है और वो होता है रिलेशन का। आप देखिएगा कि जब आप सिलेक्शन नहीं रहते हैं, सिलेक्ट नहीं हुए होते हैं कोई भी चीज़ में हो आप, तब आपके रिश्तेदार वाले भी आपसे सही से बात नहीं करेंगे, कैसा है, मतलब वो थोड़ा सा जेलसी टाइप का हो जाते हैं। मैं सबका बात नहीं कर रहा लेकिन हो जाते हैं। लेकिन जब वही आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपको अच्छे से एकदम, मतलब एकदम रिस्पेक्टफुल होके वो बात करेंगे आपसे, आपका नाम भी एकदम इज्जत से लेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो अगर हमारा नाम इज्जत से ले, जो हमको आज गलत नज़रिए से देख रहा है, चाहे हम लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा है, हमारे परिवार को वैल्यू नहीं दे रहा है,
तब आप ज़रूर से ज़रूर आप सिलेक्ट होइए एसएसबी में या फिर कोई भी फोर्स में हो, ताकि ये जो उन लोगों के नज़र में आप लोगों के प्रति जो गलत चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए और आप भी अपने आप को साबित कर सकें कि यस हम लोग भी हैं और बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत अच्छे हैं। भाई लोग, अगर अब कोई बोले कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा तो उसको बोलना तुम गलत फहमी में हो, क्योंकि भाई आप एक फोर्स मेंबर हो, आप 11 महीना ट्रेनिंग दिए, उसके बाद आपको उस ट्रेनिंग में अलग अलग टाइप का सिचुएशन मिला हैंडल करने के लिए और आप हैंडल करके यहाँ तक आए, उस यूनिफॉर्म को पहने हैं। जो यूनिफॉर्म पहनने के लिए कितनों के तो 3-4 पीढ़ी ख़त्म होते तब भी नहीं पहन पाते भाई। इतना इतना इज्जतदार यूनिफॉर्म होता है, उसको हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत इज्जत वाला चीज़ है। आप देखते हैं जब आप, जैसे हम भी अब इस ड्रेस में हैं तो कोई मुझे पूछता नहीं है। अब कॉस क्यों पूछेगा भाई, सिविल ड्रेस है, कोई नहीं जानता, नॉर्मल पब्लिक है। और यही अब यूनिफॉर्म में होता है तो अलग ही बात होता है भाई। कहीं भी जाइए आपको अलग ही तरह से लोग देखेंगे। अगर आप कहीं सामान वामान लेने भी जा रहे हैं तो आपको पहले प्राथमिकता देते हैं कि सर आपको पहले काम हो जाता है। तो इस तरह से बहुत बहुत फैसिलिटी है और ये मत समझिएगा और कोई भाई लोग घमंड भी मत कीजिएगा कि मैं ये हूँ वो हूँ। जितने भी लोग हैं, पब्लिक लोग हैं, वो हमको नहीं, इंसान को नहीं, उस यूनिफॉर्म को इज्जत देते हैं। और अगर उस इंसान में आदमी अच्छा है तब और अच्छा लगता है। मतलब बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है, ऐसा वाला बात है। एसएससी जीडी से नौकरी लेना, ये एक सिर्फ एसएससी जीडी में सिलेक्शन सिर्फ नौकरी नहीं, ये आपकी पहचान है। अगर आप आज स्ट्रगल में हैं तो याद रखिएगा, कल भी सूरज उगता है अंधेरे के बाद, सेम वैसा ही है। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं तो कल आप भी बहुत माइंड फ्री हो रहिएगा और अपने उस काम में बिजी रहिएगा जिस काम को लेकर आपको रियली में ज़रूरत हो। जैसे बहुत भाई लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे मेरा अभी स्थिति देखो, तो मेरा स्थिति बहुत अलग है। तो इतना नहीं है कि यार हम कम से कम जॉब तो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, मतलब सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ तो वैसा कुछ नहीं रहेगा आपके लिए भाई लोग। और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। भाई लोग कमेंट में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम वो लिखिए, जो भी फोर्स आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई लोग।